गाथा नंबर 32, 33, 32, 33। 32, 33। जो मोहम जो मोहम तो जिनिता नानसाव धियम यम मुनदि आदम अदम तम जिद मोहम साहुम परमट्ठ वियाणया बेंति वियाणा वियाणया परमट्ठ वियाणया बेंति जिदमोहस्य दूजय्या क्षीणो मोहो हविज्ज साहुस्य तय्या हो क्षीणमोहो प्रणदि सो निश्चय विदुहिम जो मोहम तो जनिता जो मोहम तो जनिता जान साव दियम मुन दियादम तम जिद मोहम साहम परमत वियाणया बेंति जिद मोहस्य दुजय्या क्षीणो मोहो हविच्छ साहुस्य तय्याहु क्षीण मोहो प्रणदिसो निश्चय विदुहिम। क्या कह रहे? मोह को जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा जित मोह जिन उनको कहे परमार्थ ज्ञायत आत्मा। ये 32 नंबर गाथा का हिंदी रूपांतरण। हमको 33 का बता। सब मोह क्षय हो जाए जब जित मोह सम्यक श्रवण का तब क्षीण मोही जिन कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। क्या कहा? जो मुनि मोह को जीतकर अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है, भिन्न जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जितमोह कहते हैं। जितमोह की यहाँ पर क्या परिभाषा बताई? किसे जितमोह कहते हैं? यानी मोह को जिन्होंने जीत लिया। जो मोहम तो जनिता नान स्वभावधियम मुनिदि आदम तम जिद मोहम साहम परमट्ठ वियाणया बेंति। जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है। सर्वप्रथम तो मोह को जीतना जरूरी है। मोह महामद पीवन आदि भूल आपको भ्रमत्वादि। मोह रूपी मदिरा पिए हुए और मोह रूपी मदिरा पीने के कारण क्या हो रहा है? स्वयं को भूले हुए है। तो मदिरा पीने के बाद कैसी हालत हो जाती है? इसको हित अहित का विवेक नहीं रहता। अच्छा बुरा क्या है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, उसको होश है? वो कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ कर रहा है मदिरा कर रही है। कौन कर रहा है? मदिरा कर रही, क्योंकि वो मदिरा के प्रभाव में है। कुछ का कुछ करता है ना। किसी के घर में घुस जाएगा, कहेगा मेरा घर है, खंबा पकड़ के खड़ा हो जाएगा, ऊपर लाइट है बोले ऊपर का कमरा जो मेरे कमरे की लाइट जल रही है। अरे कुछ का कुछ करता है। तो क्या होता है? ये मोह का ऐसा प्रभाव है कि सर्वप्रथम मोह को जीता। कि मोह को जीतेगा तो अपनी आत्मा जानने में आएगा।
मोह को जीतना। मोह कितनी बार समझाए कि तेरा नहीं है, ये ममत्व भाव, मेरेपन का भाव, ये जो परमे अपनत्व का भाव हो रहा है, यही तो मोह मोह है। है। वही तो नहीं छूटता, क्योंकि अनादिकाल का है ना। आज का तो संस्कार है नहीं, आज का परंपरा तो चला नहीं आ रहा है। अनादिकाल से शरीर को अपना मानता है, और शरीर के साधनों को अपना, शरीर के लिए जो साधन जुटा उनको अपना मानता रहा, शरीर के माध्यम से जो सगे संबंधी प्राप्त हुए उनको अपना मानता रहा। कह रहे सर, वेद विज्ञान बिना कल्याण नहीं है। क्या कह रहे, सबसे पहले मोह, मोह अंधकार, अंधकार में कैसा कुछ दिखता नहीं, ऐसे मोह का प्रभाव है कि कुछ भी दिखता नहीं है। दिखता है क्या अंधकार में? अंधेरा हो जाए, हुप अंधेरा एकदम काला, लाइट वाइट कुछ भी नहीं खा रहा है एकदम, कहाँ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान का प्रकाश, एक जरा सा किरण, सूर्य की किरण, और कैसा वो सारा अंधकार छड़ जाता है, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। ऐसे कह रहे मोह का अंधकार को छाटते, अनंत ज्ञान तेरा स्वरूप है। ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को जान। क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक जानता है, भिन्न जानता है। ज्ञान के स्वभाव के द्वारा द्रव्य भावों से अधिक जानता है, अन्य द्रव्य भावों से, अन्य पदार्थ हैं जो पर पदार्थ हैं उससे अधिक जानता है। किसे जानता है? अपनी आत्मा को जानता है, भिन्न जानता है। अरे उस मुनि के परमार्थ से जानने वाले, यानी परमार्थ अर्थात निश्चय से जानने वाले जित मोह कहते हैं, उन्होंने मोह को जीत लिया। ऐसा यहाँ पर है ना, मोह का है ना भाई, बाहर में जानना पर्याप्त नहीं है। बाहर में जानना मात्र पर्याप्त नहीं, आत्मा को जान लिया, मानना तो मानना जरूरी है। हाथी है ना, हाथी आने, और आने क्या हुआ कि उसको एक महावत बांधे हुए था रस्सी से, तो राहगीर उधर से गुजर रहा था। राहगीर उधर से गुजर रहा था तो देखता है कि वो हाथी जरा से कच्चे से रस्सी जो होती है ना उससे बंधा हुआ है। अब वो बंधा हुआ है, इधर उधर आगे पीछे हो रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य, इतना बड़ा शरीर वाला, इतना ताकतवर हाथी, और ये जरा सी कच्ची सी रस्सी से बंधा हुआ है, तो ऐसे पाँव झटकारे ना तो रस्सी टूट जाए। उसको बात समझ में नहीं आ रही थी, पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि क्या क्या देख रहा हूँ मैं। तो सराहा नहीं है, जाके महावत से पूछता है कि क्या बात है, तुमने गजब कमाल करते हुए इतने बड़े हाथी को जरा से रस्सी से बांध के रखा हुआ है, ये चाहे तो अभी आज़ाद हो जाए। तो बोले आप जानते नहीं, उसको छोटे में जब पकड़ के लेके आए थे तो इसको इसी रस्सी से बांधा था, तो ये रस्सी सब बहुत प्रयास किया रस्सी तोड़ने का, तो उससे टूटी नहीं। तो उसकी धारणा में क्या बंधा हुआ है? मेरे बस की नहीं। अभी बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया पहले से, लेकिन अभी भी इसके धारणा में क्या बंधी हुई है? ये रस्सी मेरे बस की। ऐसे जान गया, सब कुछ जान गया, फिर भी इसके मन में क्या रहता है? ये वेद विज्ञान जानना, ये मोक्ष मार्ग, ये मेरे बस की नहीं है, बड़ा कठिन है ये मोक्ष मार्ग। अरे कितना सरल उपाय बता रहे, तू अपनी आत्मा को जान, तेरा मोक्ष मार्ग वहाँ से प्रारंभ होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वयं को जान, स्वयं को पहचान। वो एक कच्चे धागा है, कैसे जैसे रस्सी से, कैसे कच्चे से रस्सी से बंधा हुआ, से कच्चे धागे से बंधा हुआ है। मोह का धागा बड़ा कच्चा है। ज्ञान प्रबल हो जाए ना, ज्ञान अपने
इसमें आ जाए ना तो ये कुछ भी नहीं है, यूँ टूटता है मोह। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मोह को जो नष्ट करता है वही ज्ञान स्वभावी ने द्रव्य भावों से अधिक पर से भिन्न अपनी आत्मा को जानता है, उस मुनि के परमार्थ से जानने वाले जित मोह कहते हैं। अब आगे की गाथा में क्या कहा कि जिद मोह से दो जैया, मोह को जीत लिया। अब उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जिद मोह से दो जैया खेड़ो मोहो हविज्य साहुस्य, जिसने मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो तब उस साधु को निश्चय नहीं के जानकार क्षीण मोह कहते हैं। कह रहे कि मोह को जीत लिया ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर के सत्ता पूर्ण रूपेण मोह की सत्ता ही समाप्त हो जाए। मोह को जीतना अलग बात है और मोह को नष्ट करना अलग बात है। समझ रहे हैं? यानी पूर्ण रूपेण मोह का अभाव हो। अभी तो मोह की वास्तविकता जान ली ना, वास्तविकता जान लिया तो वो मोह को तो जीत लिया। अब वास्तविकता को जान करके उसे दूर करता। अभी पहले मालूम पड़ा ना, मेरा कपड़ा मैला है, मैला दिख रहा है, तभी तो वो सफाई में लगता है। अरे भी तो चलेगा रे, ये तो 2-3 दिन और चलेगा। तो अब नहीं, अब ये समझ में आ गई, नहीं वाकई में मैला है तो मेरे को क्या करना है, साफ करना। अभी वो समझ में आ गई बात कि यह जो मोह को जीतना, अब मोह को जीत करके कह रहा है कि वो नष्ट करता है। यहाँ पर कह रहे कि निश्चय नहीं के जानकार क्षीण मोह उसे कहते हैं। क्षीण यानी अभाव कर दिया, मोह का अभाव, मोह का पूर्ण रूपेण अभाव हो गया तो वही क्षीण मोह कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 32वीं और 33वीं गाथा समाप्त हुई।